वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त हम हैं कराची में और आज ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में मौजूद सीएनजी का क्राइसिस आखिर किस वजह से है। आप ये देख ही रहे हैं कि नहीं मालूम होता कि कब जो है वो स्ट्राइक हो जाए सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से, और या फिर जो है वो शॉर्टेज हो जाए सीएनजी की, तो लोग जब घरों से निकलते हैं तो उन्हें सीएनजी नहीं मिलती है। पंजाब में इस वक्त ज़्यादा बुरा हाल है, जहाँ हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो है सीएनजी अवेलेबल नहीं है। उससे ज़्यादा बुरा हाल जो है इस वक्त हमारी फैक्ट्रीज़ का है, हमारे कारखानों का है। जहाँ जहाँ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हों, हमारी जो फर्टिलाइज़र्स हों, जहाँ पर गैस की ज़रूरत है वहाँ पे गैस नहीं है। बिजली का यूनिट जो कि गैस की वजह से सस्ता बनता है वो फर्नेस ऑयल की तरफ जा रहे हैं और महंगा यूनिट जो है वहाँ पे बन रहा है। ये तमाम मसाइल कैसे हल होंगे, हम आपसे जानेंगे। क्या आवाज़ है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हफीज़ ख़ान मेरा नाम है। मैं अरशाद बुखारी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा तमाम गाड़ियों में आपने सीएनजी तो फिट करवा दी, ना आपने Z2 देखा ना Z1 देखा, लेकिन इनके अंदर जो हादसात होते हैं, जो गरीब मरा जाता है, तो आया उनकी FIR आपके ख़िलाफ़ करनी चाहिए या उन मालिकान के ख़िलाफ़ करनी चाहिए कि आपने बेरोज़गार कर दिया उस इंडस्ट्री को कि जिसमें लाखों हज़ारों ख़ानदान की परवरिश होती थी, लेकिन आपने एक पुरानी टैक्सी में सीएनजी लगवा के एक ख़ानदान को तो नवाजा, लेकिन उन ख़ानदान की तरफ नज़र नहीं की जो बेरोज़गार और जिनके घर में सुबह कमाते हैं तो रात को खाते हैं। अरशाद बुखारी साहब प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें। जी, क्या जवाब देंगे जनाब? इसके लिए आपके सवाल का जवाब ये है, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने हादसात की बात की, ओगरा ने कानून बनाए हैं, ये सीएनजी एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं। हम इस्लामाबाद गए और इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि गाड़ी में ये चीज़ें सिलेंडर इस क्वालिटी का या ये शराइत पे पूरा उतरेगा तब आप गाड़ी में भरेंगे। हमने सारे वो जितने रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात जो बात कर रहे हैं आप कि जी गाड़ी टैक्सी में लग गया या बसों में लग गया, तो भाई हम तो पब्लिक सर्विस वाले लोग हैं और वो टैक्सी ड्राइवर जिसकी आप बात करते हैं वो खुद गाड़ी चलाता है, वो भी एक मजदूर है। आपने हमें तो नहीं अंदाज़ा था कि उधर मेलों में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे या फैक्ट्रियों में हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात जो है, ये ब्लेम आप हुकूमत को करें। हुकूमत ना इन सीएनजी वालों को इनकरेज करती कि ये थोके बाओ ये सीएनजी एसोसिएशन लगाते, और ना हमें इनकरेज करती कि हम अपनी गाड़ियों में कन्वर्ट करते। आप उन सरमायादारों के मतलब क्या कहेंगे जो अभी बात हुई कि 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों में भी सीएनजी लगाया हुआ है, जो जैसे आसिफ हसनैन भाई ने कहा कि 5 लाख या 10 लाख की गाड़ी मिडिल क्लास की होती है। चलो ये भी इन्होंने अच्छी बात की कि वो भी यानी वो इस्तात रखता है। ठीक है बुखारी साहब, ठीक है, आपने जवाब दे दिया है। यानी कि जब एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हादसात हो रहे थे, तो देखा ये गया था कि सीट्स के नीचे जो है वो साइलेंसर जो कंडेंसर लगे हुए थे उन पर पाबंदी लग गई कि ठीक है जी वहाँ ना लगाएं, आप जो है वो जो ग्राउंड साइड पे जो है लगा दीजिए। लेकिन ये हल नहीं है क्या ट्रांसपोर्ट में? जी रिजवान भाई, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उनके सवाल का जवाब तो मिल गया। आज 3 तारीख को सीएनजी एसोसिएशन ने थ्रू आउट पाकिस्तान चौथा दिन है हड़ताल की हुई है और लोग जो हैं वाकई परेशान हैं। आवाम भी, हम ट्रांसपोर्टर भी जिन्होंने कन्वर्ट की थी गाड़ियाँ वो भी खड़ी हैं। मैं सबसे पहले मुतहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी और इनकी जमात को खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आवाम की आवाज़ उठाई हमारे सब के लिए, पूरे आवाम के लिए। और चौधरी शुजात का भी मैंने टीवी पे आते हुए खबर पड़ी है, उन्होंने भी कहा है कि ये मसला हल किया जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सैयद ईशान हैदर। सबसे पहले तो मैं रोहिल साहब आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। आपने फरमाया कि सीएनजी की प्राइसेस महंगी कर देनी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, बाकी लोग नहीं करें। आई थिंक आपके अपने सेक्टर के लिए भी अगर आप महंगी करेंगे तो हुकूमत को में भी सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़े और इस तरह के मसाइल हों। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आसिफ भाई की बात पे गौर करें कि प्रायोरिटी सेट कर दें। अगर आपने टैक्सी कलेक्ट करना है सीएनजी की प्राइसेस बढ़ा के, तो आप वो इंडस्ट्रीज़ फोकस करें जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, रादर देन आप इस लेवल पे बैठ के ये सजेशन दें कि इसकी प्राइसेस बढ़ा दो। आई थिंक ये फिजिबल नहीं है। आसिफ भाई के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि उस इंडस्ट्री पे फोकस करें जो अभी टैक्सेबल नहीं है। मे भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, उस पर फोकस करें रादर देन कि आप सीएनजी की प्राइसेस बढ़ा दें। जी रोहिल साहब देखें जी, टैक्स और गैस प्रायोरिटी 2 अलग इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारी एक
पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसपे मसलन जो टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे हम फर्टिलाइज़र हैं, हम पूरे 35% टैक्स देते हैं, वर्कर वेलफेयर फंड करके 42% हमारे पे टैक्स है। इन एडिशन एक्साइज ड्यूटी, सेस और सेल्स टैक्स अलग है। मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जी फॉर एग्जांपल टैक्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर आधा % या 1% था, प्रपोजल है आधा % करने का। एग्रीकल्चर पे टैक्स, इनकम पे टैक्स नहीं है, तो वो टैक्सेशन को आप मिक्स ना करें इससे प्रायोरिटी से। मैं आगे और आवाम की राय जानना चाहूँगा। जी जनाब। भाई मसला ये नहीं है सब्सिडी दी जाए या मज़ीद टैक्स लगा जाए। और ये रिक्शा ड्राइवर जो यहाँ खड़े हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि महंगाई कब कम होगी। जो लोग 30 रुपये खर्च कर कर लालू के से सदर पहुँचे थे, आज वो 150 रुपये खर्च करने पे मजबूर हुए हैं। इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये किराए वगैरह कब कम होंगे। CNG और पेट्रोल को बराबर की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्यों, आखिर क्यों? हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो बंद कर दें इस चीज़ को। गाड़ियों पे रोड पे गाड़ी चलाना हमें बंद कर दें यार। कोई हमें ऐसा रास्ता बता देंगे, हम पैदल साइकिलें दे दें हमें। ठीक है, ये रास्ता क्या बताएंगे हमारे गेस्ट जो हैं, हम भी कोशिश करेंगे रास्ता बताने की हुकूमत को, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का।